गुड इवनिंग सभी लोगों को। आज हम सेकेंड क्लास करने जा रहे हैं। इस वर्ल्ड ज्योग्राफी के साथ हम नया बैच स्टार्ट करेंगे। जल्दी ही आपको नया बैच का अनाउंसमेंट मिल जाएगा किस डे से स्टार्ट होने जा रहा है। और वर्ल्ड ज्योग्राफी में जरा आज हम इंट्रोडक्शन देख ले रहे हैं, कैसे क्या क्या करना है। उसके बाद हम बताएंगे बीच में कि कैसे आप जो कोर्स है उसमें इनरोलमेंट ले सकते हैं। ठीक है, जो ऑनलाइन कोर्स चलेगा उसमें कैसे ले सकेंगे। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में आज जिस टॉपिक पर मैं डिबेट करने वाला हूँ वो टॉपिक है कि ये पूरा यूनिवर्स जो है, हमारा ब्रह्मांड जो है, उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ और उसके बाद उसमें बहुत सारी गैलेक्सीज कैसे बनी और उन गैलेक्सी में कई सारे सोलर सिस्टम कैसे बने और उन सोलर सिस्टम में हम यानी कि अर्थ पर जो रह रहे हैं वो कहाँ लोकेटेड है। और उससे रिलेटेड जितना भी इंट्रोडक्टिव पार्ट है उसे हम डिस्कस कर रहे होंगे। चलिए जरा देखिए जरा, यूनिवर्स में ऐसे माना जाता है कि ये थ्योरी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये हबल ने दी थी। और हबल ने ही सबसे पहले इस बारे में बताया था कि कैसे ब्रह्मांड में पहले एक नेबुला हुआ करता था, निहारिका हुआ करता था, जो कि कई सारे डस्ट पार्टिकल से बना हुआ था। यानी कि हमारे ब्रह्मांड में पहले किसी भी प्रकार का सोलर सिस्टम नहीं था, पहले किसी भी प्रकार के प्लैनेट्स, सन वगैरह नहीं थे। यानी कि पूरे ब्रह्मांड में बहुत सारा छोटा छोटा डस्ट पार्टिकल्स का एक क्लाउड था जिसे नेबुला या निहारिका बोला गया। और वो संपूर्ण यूनिवर्स में एक सराउंडिंग चक्कर लगा रहा था। और चक्कर लगाते हुए जब उन डस्ट पार्टिकल में अट्रैक्शन, एक दूसरे की ओर आकर्षित होना स्टार्ट हुए, देन दीज होल पार्टिकल्स सेंट्रलाइज्ड इन अ पॉइंट। वो सारे जो कण थे वो एक केंद्र बिंदु पर केंद्रित होने लगे। एंड देन इट मेक अ फायरबॉल। और उन्होंने तब किसका निर्माण किया? एक अग्निपिंड का निर्माण किया। ठीक है, और यही अग्निपिंड जब बहुत बड़ा मात्रा में बना तो इसी में जो एक विस्फोट हुआ, देखिए बहुत बड़ी मात्रा में कैसे बना, इसमें जब सारे डस्ट पार्टिकल एक पॉइंट पर मिलते रहे, देन इसका जो मास था वो क्या हो गया? बढ़ता चला गया। ठीक है, एंड देन इसकी डेंसिटी, इसका घनत्व लगातार क्या हो रहा था? जीरो। और जब इसका डेंसिटी जीरो हुआ, देन अ बिग बैंग ओरिजिनेट इन दिस बॉल। और इसी बॉल को बोला जाता है क्या? बिग बैंग। और जो ये होल प्रिंसिपल है जिसे एडविन हबल के द्वारा दिया गया, उन्हें कहा जाता है बिग बैंग थ्योरी, जिसमें यह बताया गया कि हमारे यूनिवर्स में इस बिग बैंग के बाद कई सारी गैलेक्सीज ओरिजिनेट हुई। और मैं आपको डायग्राम के थ्रू दिखाऊंगा उसे कि कैसे सारे के सारे हुआ। जब मान लीजिए पूरा एक विस्फोट हुआ तो क्या हुआ? जैसे उस फायर बॉल में एक विस्फोट हुआ तो इस पूरे ब्रह्मांड में जो सारे के सारे जो उससे छोटे छोटे पीसेस निकले वो एक सेंटर पॉइंट से दूर निकलने लगे। और उन्होंने इसी थ्योरी के बेस पर यह कहा था कि आज पूरे यूनिवर्स का क्या हो रहा है? फैलाव हो रहा है, ये फैल रहा है। यानी कि सन से जो और प्लेनेट हैं उनके बीच की दूरी बढ़ रही है। इसी प्रकार से जो कई सारी गैलेक्सी हैं उनके बीच में भी दूरियां क्या हो रही हैं? बढ़ रही हैं। और दूरियां बढ़ने का मतलब क्या है? कि कभी वो सारी चीजें क्या रही होंगी? पास में रही होंगी। कैसे पास? भाई दूर कौन जाएगा? जो कभी क्या रहा हो? पास। सीधी सी बात है। तो इसी थ्योरी के बेस पर उन्होंने बताया कि कभी इस प्रकार से बिग बैंग हुआ होगा जिस वजह से ये आज भी दूर जा रहे हैं। ठीक है, उस महाविस्फोट के बाद, उस बिग बैंग के बाद हमारी जो यूनिवर्स है उसमें कई सारे क्या हुए? सुपर क्लस्टर ओरिजिनेट हुए। सुपर क्लस्टर के बाद कई सारे लोकल ग्रुप्स बने और उन लोकल ग्रुप्स में मिल्की वे बना। जरा सब लोग ध्यान दें, सभी लोग समझ नहीं पा रहे होंगे कि सुपर क्लस्टर क्या होता है। जरा सब लोग ध्यान दें। आप जानते हैं हमारी गैलेक्सी कौन सी है? मिल्की वे। सब लोग ये बात जानते हैं, सारे लोग ये पॉइंट जानते होंगे कि जो हमारी गैलेक्सी है उसका नाम क्या है? मिल्की वे। अब देखिए, मिल्की वे पार्ट होता है, मान लीजिए ये एक मिल्की वे है यहाँ पे, ठीक है, ये एक पार्ट होता है एक लोकल ग्रुप का। और लोकल ग्रुप देखिए इतना बड़ा। ठीक है, अब आप समझ सकते हैं। और आप जानते हैं मिल्की वे में ही हमारा क्या है? सोलर सिस्टम है ना? मिल्की वे में ही तो हमारा सोलर सिस्टम है। मैं इस बात को आगे भी एक्सप्लेन कर रहा हूंगा। ओके, तो ये एक लोकल ग्रुप में है और ये एक लोकल ग्रुप एक सुपर क्लस्टर में है।
ठीक है, किस में है? एक सुपर क्लस्टर में है। और जो हमारा सुपर क्लस्टर है उसका नाम क्या है? ये देखिए LANIAKER, ठीक है, लेनिक्रा। इस सुपर क्लस्टर जो ये हमारी है इसमें है। और जरा ध्यान दें, अगर कोई पूछेगा कि मिल्की वे किस सुपर क्लस्टर में है तो ये है लेनिक्रा। लेनिक्रा में हमारा मिल्की वे, जरा ध्यान दें, काफी टाइम पहले इंडियन साइंटिस्ट के एक ग्रुप ने एक क्लस्टर ढूंढा जो हमारे यूनिवर्स का सबसे बड़ा सुपर क्लस्टर है, और उस सुपर क्लस्टर का नाम है सरस्वती। इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, सरस्वती उस सुपर क्लस्टर का नाम है। ये हमारे पूरे यूनिवर्स का सबसे बड़ा सुपर क्लस्टर है, और इसी सुपर क्लस्टर के अंदर एक लोकल ग्रुप्स होगा, और उस लोकल ग्रुप में कई सारे क्या होंगी? गैलेक्सीज होंगी, और हमारी गैलेक्सी इसमें है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का कि हमारी जो मिल्की वे है वो सरस्वती सुपर क्लस्टर में लोकेटेड नहीं है, बल्कि हमारी जो सुपर क्लस्टर है वो कौन सा है? लेनिक्रा। ओके, तो इस पॉइंट को समझिए। अब मान लीजिए जैसे ये गैलेक्सी है, ये एक गैलेक्सी है, ठीक है, ये तो पूरा यूनिवर्स आ गया। इसमें एक गैलेक्सी ले लीजिए, इसमें एक गैलेक्सी का मान लीजिए थी, ये हमारी है द मिल्की वे गैलेक्सी। तो इस गैलेक्सी में एक स्टार होगा ये, ठीक है, मान लीजिए ये एक स्टार है, ये मान लीजिए वो स्टार कौन सा? सन, बिकॉज सन इज अ स्टार। सन भी एक, सूर्य भी एक स्टार है, तारा है। और इसमें हमारी एक छोटा सा क्या होगा? इस स्टार का एक सोलर सिस्टम होगा। अब आप समझ सकते हैं इस पूरी गैलेक्सी में हमारा सोलर सिस्टम सिर्फ इतना सा है, और इस पूरी गैलेक्सी में देखिए, इस पूरी गैलेक्सी में कितने स्टार होंगे? इसका मतलब उतने सारे सोलर सिस्टम हो भी सकते हैं। बात क्लियर? तो इस प्रकार से ये चीज समझिएगा। अब देखिए जरा, हमारी गैलेक्सी में जो हमारा एक सोलर सिस्टम है उस पर जरा अगर हम चलें तो देखिए, हमारे सोलर सिस्टम को मैं एक्सप्लेन करूंगा, उससे पहले सभी लोग ध्यान दें, हमारा YouTube चैनल का लिंक ऊपर दिया हुआ है, इसे लाइक करिएगा और खूब सारे जो इसे शेयर भी करिएगा अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप में। और इसके साथ जो कोर्स रहेगा उसकी बहुत जल्दी मैं डेट अनाउंस कर दूंगा कि कैसे कैसे उसका बैच होगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी पहला सब्जेक्ट होगा जिसे हम डिस्कस कर रहे होंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी डिफेंस एग्जाम, जैसे हो गया NDA हो गया, CDS हो गया, इन सब में बहुत इंपॉर्टेंट होता है वर्ल्ड ज्योग्राफी, और यही हम पहला सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे होंगे। आप लोग सभी लोग मुझे हमारे ऐप पे कोर्स चलेगा, ऐप का लिंक भी ऊपर दिया होगा, और ऐप पे ही बच्चों को इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी कि नया बैच किस डेट से स्टार्ट होने जा रहा है। मे भी जल्दी नेक्स्ट वीक से स्टार्ट कर देंगे, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, कोर्स पूरा चलेगा। जिन बच्चों का कोचिंग में, सभी लोग ध्यान दें, जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, जिन बच्चों का वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं हुआ होगा वो लोग उस बैच में आ जाएंगे। ऐप पे एक नया बैच बनाया जाएगा वर्ल्ड ज्योग्राफी के नाम से। डेमो क्लासेस होगा, 3 दिन का पूरा डेमो क्लासेस चलेगा, जो नए बच्चे होंगे उनके लिए पूरा डेमो क्लासेस चलेगा, और उसके बाद उसमें एडमिशन होना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद जरा ध्यान दें, उसके बाद नया सब्जेक्ट नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा। मान लीजिए कोचिंग में कुछ बच्चों का अगर कोई और सब्जेक्ट छूटा होगा, मे बी इकोनॉमिक्स हो स्टार्ट, या मे बी बायो स्टार्ट हो, पॉसिबिलिटीज बायोलॉजी की ज़्यादा हैं कि बायोलॉजी स्टार्ट हो सकता है साइंस में, तो वो बच्चे फिर उस वाले बैच में आ सकते हैं। तो जल्द ही आपको 3-4 बैचेस मिल जाएंगे, और प्रत्येक दिन आपके क्लास का टाइम फिक्स कर दिया जाएगा, कहाँ पर क्या करना है, कौन सी क्लास में क्या चलने वाला है और कितने बजे वो क्लास होगी। ठीक है, तो मे बी 3 या 4 बैचेस बनेंगे, और पर डे उनमें क्लासेस आपकी रेगुलर चलेंगी। और पहला बैच हम क्या शुरू करने जा रहे हैं? वर्ल्ड ज्योग्राफी का स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज वर्ल्ड ज्योग्राफी का मैं इंट्रोडक्शन क्लास आपको करा रहा था कि किस प्रकार से बिग बैंग थ्योरी हुआ, सुपर क्लस्टर क्या है, और उसमें हमारा सोलर सिस्टम कौन सी गैलेक्सी में है, गैलेक्सी क्या है, कहाँ प्रेजेंट होती है। तो उस गैलेक्सी के अंदर एक स्टार, बहुत छोटा स्टार है सन, और उस सन के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं उसको क्या बोला जाता है? सन और उसका सोलर सिस्टम, यानी उसका सौर परिवार, उसका पूरी फैमिली है जो उसके चारों ओर चक्कर लगाता है, निरंतर घूम रहा है, उससे दूर भी नहीं जाता है। हाँ, लेकिन उनके बीच में दूरियां लगातार क्या हो रही हैं? बढ़ रही हैं। ठीक है, अब जरा देखिए, प्लेनेट आप जानते हैं कितने प्लेनेट हैं? आप जानते हैं 8 प्लेनेट्स प्रेजेंट टाइम में हैं, और उन प्लेनेट्स को अलग अलग कैटेगरीज में बांटा जाता है। जैसे मान लीजिए, जैसे 4 प्लेनेट्स हो गए, इन्हें बोलते हैं इनर प्लेनेट। ये सभी लोग देख रहे हैं, ये देखिए, ये 4 प्लेनेट क्या कहलाते हैं? इनर प्लेनेट। और ये जो बाहर के 4 और प्लेनेट हैं,
इनको कहा जाता है आउटर प्लेनेट। सभी लोग कितने प्लेनेट है? 8। दो कैटेगरी में बांटे जाते हैं, इनर प्लेनेट और आउटर प्लेनेट। इनर प्लेनेट और आउटर प्लेनेट में क्या डिफरेंस हैं, कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है, तो इन सब पॉइंट को बहुत ही अच्छे से समझिएगा। देखिए जो इनर प्लेनेट होते हैं वो देखिए इनके कंपैरिजन क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं और सॉलिड पार्ट से बने हुए होते हैं। अमूमन ये जो 4 आउटर प्लेनेट हैं ये गैसेस फॉर्म में बने हैं और इन चारों की कहीं ना कहीं बाहर से रिंग्स पाई जाती हैं, लेकिन जो इनर प्लेनेट होती हैं उनमें रिंग्स क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं। सभी लोग ध्यान आ रहा है? अब जरा ध्यान दें, इनका आकार क्या हो गया है, छोटा, स्मॉल हो गए हैं, ये क्या होंगे, बड़े। ठीक है, अच्छा जरा ध्यान दो, ये अंदर की तरफ है, यानी इनर प्लेनेट जो है वो सन के ज्यादा पास हैं, इसलिए सन का एक चक्कर भी क्या कर रहे होंगे, ज्यादा जल्दी पूरा कर रहे होंगे। बस समझ में आया? अब देखिए जरा सबसे अच्छा, देखिए जब ये सन के सबसे पास हैं तो जरा देखिए मैं इसे बताऊं जरा, जब ये सन के सबसे ज्यादा पास हैं, सन के सबसे ज्यादा पास हैं, तो सन के सबसे ज्यादा पास होने के कारण ये सन का चक्कर भी क्या कर रहे होंगे, ज्यादा जल्दी लगा रहे होंगे और हॉटेस्ट प्लेनेट में से भी एक होंगे। जैसे सबसे आगे जो होता है मरकरी, मरकरी आप जानते हैं इज द हॉटेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम और इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। विशेषताएं क्या है कि ये कितने दिनों में चक्कर लगाता है, हाँ जी ये बहुत जल्दी चक्कर लगाते हैं, बहुत बेसिक पॉइंट्स होते हैं जो इस प्रकार से इसमें काउंट होते हैं। और आगे भी हम इसी प्रकार से इस पूरे सिस्टम को समझ रहे होंगे। जरा सभी लोग ध्यान दें, इसको पूरे सिस्टम को ऐसे देखिएगा। ठीक है, तो ये सारे प्लेनेट हो गए इस प्रकार से, और इन प्लेनेट्स के बारे में ये इंफॉर्मेशन, और भी इंफॉर्मेशन को मैं डिटेल से क्लास में समझा रहा हूंगा। आज मैं बस इंट्रोडक्टिव क्लास दे रहा था कि किस प्रकार से हम आगे बैचेस को पढ़ रहे होंगे, इस टाइप से कि इनर प्लेनेट कैसे हैं, आउटर प्लेनेट कैसे हैं, कैसे ये रोटेशन करते हैं, रेवोल्यूशन कैसे होता है, कितने टाइम में रेवोल्यूशन करते हैं। फिर अगला पॉइंट, इनमें टाइम का डिस्टेंस कैसे मेजर होता है, किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन का रेवोल्यूशन करते हैं। अर्थ के बारे में तो हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, आप जानते हैं अर्थ वाला ही चैप्टर फर्स्ट पढ़ते हैं, डिटेल में हम अर्थ वाले को ही ज्यादा देखेंगे, और प्लेनेट के बारे में हम जनरल इंफॉर्मेशन आपको पीडीएफ फॉर्म में दे देंगे। सभी लोग ध्यान दें, नोट्स एक तो हम क्लास में बनाते हुए चलेंगे, बोर्ड पे ही दिखा देंगे, आप उसका स्क्रीनशॉट लेके उसे शेयर कर सकते हैं। दूसरा, जो हम नोट्स देंगे वो पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करेंगे। पीडीएफ फॉर्म में ये ऐप पे ही आपको मिलेगा। मान लीजिए जिस बैच में आप हैं, आपका ज्योग्राफी का बैच चल रहा है, तो आज जैसे हमने चैप्टर पढ़ा बिग बैंग थ्योरी, तो आपको वहां बिग बैंग थ्योरी का पूरा नोट्स हिंदी और इंग्लिश में दोनों में ही अलग अलग मिल जाएगा। इसके लिए आप घबराएंगे नहीं कि हमें नोट्स कैसे मिलेगा, हम नोट्स कैसे बनाएंगे, इसकी बेफिक्र रहिए आप, नोट्स सारा प्रोवाइड करवाया जाएगा पीडीएफ फॉर्म में, आप बाद में इसको निकाल भी सकते हैं। क्लियर? तो इस प्रकार से हम स्टडी को आगे बढ़ा रहे होंगे, बिल्कुल स्मार्ट स्टडी के साथ। सारी चीजें आपको बोर्ड पर इन्हीं पिक्चर्स के माध्यम से बताया जाएगा, और मैं कोशिश करूंगा कि हम इसमें काफी सारी नई चीजें भी लेके आए। नई चीजें कहने का अर्थ यह है कि आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया जाए, फोटोज के माध्यम से सबसे अच्छा स्टडी रहता है कि हम फोटोज से ज्यादा जल्दी सीखते हैं। ओके, तो इन सब पॉइंट्स पर हम बहुत अच्छे से काम करेंगे, और आज के लिए इतना ही। आज मैंने इंट्रोडक्टिव क्लास बनाया, बिग बैंग थ्योरी किसने दी, मिस्टर हबल ने। 1920 के टाइम पीरियड में थ्योरी जब आई तो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना। उसके बाद गैलेक्सी कहाँ प्रेजेंट होती है, बिग बैंग थ्योरी के बाद क्या क्या बना, सुपर क्लस्टर क्या होता है, इसी में हम मेटियोर्स पढ़ते हैं, एस्ट्रॉइड्स पढ़ते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं हमें जो पढ़नी होती हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, इन सब पॉइंट्स को हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, और नए बैच के लिए मे बी कल में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी ऐप पर, या सोशल मीडिया के माध्यम से आप पर टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप ग्रुप में आप सभी को मैसेज पहुंच जाएगा कितनी तारीख से कितने बजे बैच स्टार्ट होने जा रहा है। वर्ल्ड ज्योग्राफी का स्टार्ट होने जा रहा होगा, और पहला चैप्टर यही होगा, और हम वहां इसे और अच्छे से बारीकी से एकदम विद नोट्स के साथ हम इसे स्टडी कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज हमने इस पर डिस्कशन कर दिया है, तो इस पर थोड़ा इंट्रोडक्शन था, इसे हम कंटिन्यू करते हैं क्लास में, बैच में। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक। घर में पढ़ते रहिए, निरंतर पढ़ते रहिए,
ये मत सोचिए कि एग्जाम नहीं होगा, बहुत लेट होगा, पता नहीं कब होगा। जो इस फिराक में रहेगा, ये घी पी के जो कुश्ती लड़ने वाले लोग हैं ना, ये ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते हैं। अपनी स्टडी निरंतर बनाए रखें, और खासकर डिफेंस वालों का ये मान लीजिए 100% श्योर है भर्ती आनी है, वैकेंसीज आनी है। स्टेट का तो थोड़ा बहुत ये रहेगा कि भाई स्टेट गवर्नमेंट निकालता नहीं निकालता है, लेट कर देता है, डिले करता है, लेकिन सेंटर की वैकेंसीज में आपको निरंतर रहना है कि उसमें आनी है और आपको एकदम रेडी रहना है। और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, जो लॉकडाउन के बाद पहला अटेम्प्ट आएगा, उसी में ही सक्सेस लेनी है। ठीक है, तो इसी के साथ आप निरंतर पढ़ते रहेंगे, मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा। और जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं वो बिल्कुल बेफिक्र रहें, उनका सारा कंप्लीट कोर्स अब शुरू हो चुका है और वो हम पूरा लेके ही दम लेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही।